बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं मेरा जहान। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो हित्ता अरब है ये अब जंग की लपेट में ही रहेगा। और अब देख लें कि अरब इत्तेहाद और हौज़ी बागी जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। और ये मामला जो है अब आज आज के दिन ही मज़ीद संगीन हो गया है। और मज़ीद ये कहा जाने लगा है कि अब शायद हौज़ीज़ और उनके जो हमायती हैं वो सामने आएंगे। और इस तरह से जो अरब इत्तेहाद है जो कि बनाया कि यमन की हिफाजत के लिए गया था वो सामने आएगा और उनमें आपस में जंग होगी। ये मामला ये है कि कहा जाता है कि कुछ जहाज़ों ने खिलाफ वर्जी की यमन के हदूद की। और उस पर जो है हौज़ी बागी जो हैं भड़क उठे। उनके जो तर्जमान हैं ये यसरी, उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर अब रियाज़ की जानिब से यानी इस जो अरब इत्तेहाद है इसके सरबराही जो है मोहम्मद बिन सलमान करते हैं, सऊदी अरब इसका सरबराह है। तो उन्होंने कहा कि रियाज़ ने अब अगर हमारी फ़ज़ाई हदूद है इसकी खिलाफ वर्जी की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे और निशाना बनाएंगे सऊदी अरब के और उसके इत्तेहादियों के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों को, उनकी फ़ज़ाई स्ट्रिप्स को, यानी वो स्ट्रिप्स जो कि एयर फोर्स इस्तेमाल करती है, उनको एयर स्ट्रिप्स को निशाना बनाया जाएगा। और मुख्तलिफ अहदाफ जो हैं उन पर रॉकेट बरसाए जाएंगे। ये एक जंग का ऐलान है। क्योंकि दूसरी तरफ जो है तुर्की अल माल्की जो कि तर्जमान है अरब इत्तेहाद के, जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। इसमें सऊदी अरब लीड करता है, मोहम्मद बिन सलमान जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन यूएई है, उसमें मिस्र है, उसमें बहरीन है, उसमें कुवैत है, कतर है। ये वो तमाम ममालिक हैं जिनका एक अस्करी और फ़ौजी इत्तेहाद यमन की हिफाजत के लिए यानी हौज़ीज़ के खिलाफ जो है बना हुआ है। उसको ये धमकी लगाई गई है। तुर्की अल माल्की ने कहा है कि मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर हौज़ीज़ ने कोई ऐसी हरकत की। और ये जो है अब आने वाले दिनों में ये बयानबाजी जो है ये मज़ीद तेज़ हो सकती है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरान हौज़ीज़ को जो है वो सपोर्ट करता है। और हौज़ीज़ जो हैं ये अरब इत्तेहाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और अरब इत्तेहाद जो है वो यमन की हिफाजत के लिए हौज़ीज़ के से जिनको हौज़ी बागी कहा जाता है उनसे जो है यमन की हिफाजत के लिए बनाया गया था। अब इस पे बयानबाजी शुरू हुई है और इस पर तुंदो तेज़ बयानात जो हैं वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। सऊदी अरब के वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी कहा है कि हमें हौज़ियों से जो है बढ़ते हुए ख़तरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और यमन में हमें अमन कायम करना है और जिसको बाहुक और बैकरुक कायम किया जाएगा। इस तरह के बयानात से अगर आप समझते हैं कि ख़ित्ते में अमन हो जाएगा तो ये ख़याम ख़याली हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि ये ख़ित्ता अब जंग की लपेट में रहेगा। अब देख लीजिए इज़राइल मुसलसल गज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान और शाम पर हमलावर है। ये सारे का सारा ख़ित्ता शाम है। इज़राइल, फ़लस्तीन, लेबनान और शाम जो मौजूदा सीरिया है ये भी, और इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे इलाके शामिल हैं। ये जितने इलाके हैं ये जो हैं जंग की लपेट में रहेंगे इसराइल की वजह से, क्योंकि वो इसको एक्सपेंड करना चाहता है। दूसरी तरफ हौज़ीज़ हैं जो बाब मंदब के किनारे बैठे हैं। ये जो अरब इत्तेहाद है इसमें सूडान भी शामिल है, इसलिए कि बाब मंदब के एक तरफ जो है सूडान बैठा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये जंग जो है बढ़ती है तो फिर एक और आबी रास्ता जो है, जो तजारती आबी रास्ता है, वो बंद हो सकता है। अहादीस की रोशनी में आपने सुना था, मैंने इससे पहले भी बताया, जिसका मफ़हूम ये था कि ये ख़ित्ता जो है मुसलसल जंगों की लपेट में रहेगा। और मैं ये आपसे कहता रहा हूँ कि ये पानी जो हैं, ये जो आबने हमस है और ये बाब मंदब है, ये तजारती गुज़रगाहें जो हैं ये इस वक्त अमलन ईरान के कंट्रोल में हैं। हौज़ीज़ जो हैं वो ईरान की पासदारान इनकलाब की बात सुनते हैं और इसके अलावा वो किसी की नहीं सुनते हैं। और ये बाब मंदब वाला इलाका अगर बंद हुआ तो यूरोप को एक बड़ा नुकसान हो सकता है तजारती तौर पर, क्योंकि उनकी सारी तेल की और सामान की तजारत जो है इसी रास्ते से होती है। और सऊदी अरब भी अपना जो तेल है वो इसी रास्ते से गुज़ारता है और यूरोप को सप्लाई करता है। ये सप्लाई लाइन जो है ये हौज़ीज़ के पास है। आपने हमस वाली सप्लाई लाइन जो है ईरान और ओमान के पास है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पासदारान इनकलाब बड़े पैमाने पर होने वाली दो तजारती गुज़रगाहों पर
काबज़ है और ये तजारती गुज़रगाहें आने वाले वक्त में मज़ीद अहम होती चली जाएंगी। और आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जो बड़ी जंग है वो पानियों पर लड़ी जाएगी, यानी पानियों पर लड़ी जाने से मुराद समुंदरी गुज़रगाहों पर लड़ी जाएगी। ये ख़ित्ता जो है, एक तरफ ईरान अमेरिका जो है मुआहिदा हो रहा है, अमन मुआहिदा है, तो दूसरी तरफ हौज़ीज़ और अरब जो है, अरब अस्करी इत्तेहाद जो है वो आमने सामने आ गया है। तीसरी तरफ इसराइल जो है वो मुसलसल लेबनान और शाम पर हमलावर है और लेबनान और शाम पर हमलावर होने की वजह से उनका जो है जंग जो है वहाँ पर रुकी नहीं है। आज भी उन्होंने लेबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों पर गोलाबारी की है और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह ने उसका जवाब दिया है, यानी वहाँ पर जंग नहीं रुक रही, शाम में जंग जारी है। तुर्की का कल मैंने आपको बताया था कि तुर्की और शाम की कोई 900 किलोमीटर की सरहद है। तुर्की का कंसर्न है शाम में IDF का, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की पेशकदमी पर ये एक जंग हो सकती है। तो आपको, अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको नज़र आता है कि शाम और मौजूदा शाम, सीरिया और इसके इर्द गिरदोनवा के जितने इलाके हैं, आप सऊदी अरब तक आ जाएं और फिर यमन तक घूम जाएं, आपने हरमज़ के साथ साथ और फिर बाब मंदब तक चले जाएं, ये तमाम रास्ते जो हैं हर वक्त इस वक्त जंग की लपेट में हैं, अमन नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि जो बयान गौज़ियों की तरफ से आया है, जो तजज़िया सरीह ने दिया है, वो गैर क्या उसको कहा जाए, गैर ज़िम्मेदाराना, चलिए अच्छा लफ्ज़ यही है कि गैर ज़िम्मेदाराना है। और तुर्की और मालकी ने तो अपने इत्तिफ़ा में ये बात की है कि मुंह तोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से एक अरब अस्करी इत्तेहाद को नई जंग का सामना है, जिसमें ईरान भी दाखिल हो सकता है। और ईरान के दाखिल होने का मतलब ये होगा कि फिर अमेरिका और इसराइल भी जो हैं इस जंग में बासानी शामिल हो सकते हैं। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्लिक्ट वाला इलाका जो है बनता चला जा रहा है। एक तरफ इसराइल है जो कि ग्रेटर इसराइल पर काम कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि तीसरी आलमी जंग हो सकती है, हम तीसरी मरतबा ईरान पर हमला कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब हौज़ीज़ और ये अरब इत्तेहाद जो है, अरब अस्करी इत्तेहाद, ये आमने सामने आ गए हैं। तो इसमें ये ख़ित्ता जो है दोबारा जंग की भट्टी में धकेला जाएगा। बंद क्या होगा, बाब मंदब बंद हो जाएगी और बाब मंदब बंद होने से मैंने आपको बताया नहर स्वेज़ के रास्ते यूरोप जो तजारत करता है वो ख़त्म हो जाएगी। इधर से सऊदी अरब की तजारत ख़त्म होगी, जिसको सऊदी अरब ख़त्म नहीं होने देगा। ये एक और जंग का मैं ये समझता हूँ अलार्म है जो कि इस ख़त्ते में होगा। लेकिन याद रखें, अब इस ख़त्ते ने जंग में ही रहना है, छोटी मोटी झड़पें हों या बड़ी जंगें हों, ये ख़ित्ता अमन में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। अमन से ज़रा दूर होते नज़र आते हैं। अब देख लें, ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद अब हौज़ीज़ और अरब जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंग जो है वो अभी रुकी नहीं, जंग के अभी बहुत सारे मराहल बाकी हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।